राम। राम। जय राम जी की। भगवान किससे खुश होते हैं? भगवान उससे जो भगवान से कुछ नहीं चाहते। जो भगवान से कुछ नहीं चाहता फिर भी भगवान से स्नेह रखता है, उससे ही वे खुश रहते हैं। भगवान पर श्रद्धा रखें, उनसे मांगे कुछ नहीं। जब ये शरीर टिकने वाला नहीं है तो फिर क्या होगा फरमाइशों का? क्या पाना है? जब तक दिमाग में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष है तब तक तुम्हारी बुद्धि चैतन्य भाव में प्रतिष्ठित नहीं होगी, वह आत्म भाव में स्थिर नहीं होगी। राम। जब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब आदमी अपनी आत्मा में संतुष्ट होता है। उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। पहले कामना की निवृत्ति होगी तब आत्मा में स्थिति होगी। कामनाओं की निवृत्ति साधन है और आत्मा की अनुभूति, आत्मा की तृप्ति लक्ष्य है। जब आप अपने आप से संतुष्ट होंगे तब सभी कामनाएं चली जाएंगी। तब उसे स्थित प्रज्ञ उसको कहते हैं। एक दृष्टि से पहले आत्म तृप्ति हो फिर कामनाओं की निवृत्ति होगी और दूसरी दृष्टि से पहले कामनाओं की निवृत्ति हो फिर आत्म तृप्ति होगी। यदि आप संतों पर श्रद्धा करोगे तो तुम्हें सभी पुण्यों का फल मिलेगा। तुम ध्यान करोगे तो भक्ति मिलेगी। संतों की बातें सुनोगे तो ज्ञान मिलेगा। सभी लाभ तुम्हें एक ही जगह मिल जाएंगे। ए साधक, संत शरण जाइए। मुक्ति प्रशंसा मद्दा नाम। मुक्ति की प्रशंसा मंद बुद्धि के लोगों के लिए की गई है। सच्चे बुद्धिमान तो मुक्त ही हैं, उन्हें मुक्ति की जरूरत नहीं है। राम। संत जिनके सृष्टि के राग खत्म हो गए, जिन्होंने मोह को नष्ट कर दिया और शिवत्व में कल्याण स्वरूप आत्मा में जिनकी निष्ठा है वो ही संत हैं। राम।
जब तक जीव अपने द्वारा किसी पदार्थ का जाने हुए किसी विषय का देखें और सुने हुए किसी कल्पित पदार्थ का आनंद लेता है, तब तक वह आत्मानंद नहीं है। बल्कि जब जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप का आनंद अनुभव करता है, अभय अनुभव करता है, निश्चिंतता अनुभव करता है, तब उसे आत्मानंद कहते हैं। जय राम जी की। राम। ज्ञान आदमी को बड़ा सहिष्णु, तपस्वी और त्यागी बना देता है। वह व्यक्ति को ऐसा निष्ठावान बना देता है कि वह जीवन भर का कचरा दिमाग से हटाकर मुक्त हो जाता है। जितना कचरा भरा हुआ है उस सारे को उतार के बाहर फेंक देता है और वो जी करदा मेरा सब छड़ के मलंग हो जावा। वह विवेक के द्वारा अपने स्वरूप के स्मरण के द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करता है। चिंता वाकी कीजियो जो अनहोनी होए। होनी हो सो होए, जो होने वाला है वो होगा। चिंता छोड़ के भगवान का चिंतन करें, अपना कर्म ईमानदारी से करें। जो आपका कर्तव्य है उसे पूरी तरह से ईमानदारी से करें। चिंता छोड़ें, चिंतन करें। ख्याली पुलाव मत पकाएं, कल्पित सब्ज बाग मत खिलाएं, उससे बाहर निकले। जीवन जीने की कला है अध्यात्म। जीवन जीने की कला सिखाता है अध्यात्म। मरना भी सिखाता है और जीवन जीने की कला भी सिखाता है। जीते जी सभी इच्छाओं वासनाओं से अलग हो गया। जय राम जी। अपने होनेपन को में ठहर गया। जीते जी उसने मरने को जान लिया। जय राम जी की। मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोए। एक बार गुरु कृपा से जीते जी जो मरे, फिर बहुरी मरना न होए। जय राम जी की। उसने जान लिया मृत्यु को। मृत्यु से डर रहे हैं। जय राम। जो होनी ही है। जय राम जी की। और कोई छत्र चढ़े ना चढ़े तुमको, और कफन जरूर चढ़ेगा। जय राम। तो कफन जिस दिन चढ़ना है और एक दिन होना है, पक्का होना है, किसी भी हालात बच नहीं सकते। तो जब कुछ हलचल हो ना तो कफन को याद कर लें, राख को याद कर लें, इस नश्वर संसार को देख लें। बड़े बड़े आए चले गए, और अभी तो आजकल तो बेहिसाब जा रहे हैं। कभी भी किसी का भी नंबर लग सकता है। तो चिंता वाकी कीजियो
जो अनहोनी होए। जय राम जी की। साधक चिंता छोड़ देता है, चिंता नहीं होती उसको। ऐसा नहीं आलस हो जाता है, अपना काम ना करे तो कहे कि भाई मुझे तो चिंता नहीं करनी, मना किया है चिंता करने से। वो अपना कर्तव्य 100% पूरा करेगा, फल को लेके चिंता नहीं करता है वो। जय राम जी। जय राम जी। जिसको चिंता है वो चिंतन कैसे कर सकता है? चिंतन तो नहीं होता चिंता वाले को। चिंता से चिता पास है, चिंता के पास में चिता है। चिता तो एक बार जलाती है, घंटे 2 घंटे में फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। तुम्हारे सुंदर सुशील सुंदर सुंदर इस शरीर को तुम्हारे को राख बना देती है। 2-4 घंटे में टंटा निपट जाता है। पर चिंता वो हरदम जलाती है, हरदम जलाती है। लोग चिता से डरते हैं, चिंता से नहीं डरते। जो हरदम जला रही है, सुलग रही है हृदय में। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए। संत बेचारा क्या करे, कहाँ तक राह सुझाए। वो क्या करे? जय राम जी। हाँ हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना, कुछ तो करना पड़ेगा। जय राम। इतने पहाड़े सीखे हमने गुणा भाग करने के लिए, इतना मैथ पढ़ा, कैलकुलेटर लिए, मोबाइल लिए। आजकल तो मोबाइल में भी जुड़ो हिसाब किताब हो जाता है। जय राम। तो कह रहा है हिसाब किताब ही ना लगा। जय राम जी। जय राम। मृत्यु याद रहे ना, भगवान याद रहते हैं। मृत्यु याद रहे, भगवान याद रहते हैं। कोशिश करनी नहीं पड़ती। कोई साथ जाएगा नहीं तेरे, संगी साथी तेरे। लकड़ी तैयार है, कफन तैयार है, मिट्टी का डोला, अर्थी, हर चीज तैयार है, उठाने वाले तैयार हैं। बस ये तुम्हारी जो सांस आ जा रही है ना, वह जैसे ही ये रुकी, सब सामान इकट्ठा हो जाएगा उसी टाइम। हाय हाय मासी, हाय चाची, हाय बहन, हाय भाई, कर पुरा के ज्यादा नहीं रोना, ज्यादा नहीं रोना। हाय हाय पानी दो, पानी दो। देखना बहुत बेहोश ना हो जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा क्या होगा? हाय अब बहन का क्या होगा? राखी कौन बांधेगा? मैं राखी किसको बांधूंगी? माँ कह रही है अब मैं बेटा किसको कहूंगी? हाय बच्चा आप पापा किसको कहेंगे? किसको कहेंगे? तुम्हारा जो केस है वो तुम जानो। हम इसलिए परेशान हैं कि हम अब किसको कहेंगे। हमारे बुढ़ापे का सहारा चला गया है। जय राम। सब अपने अपने को रो रहे हैं। तुम्हारा क्या हुआ ये किसी ने नहीं पूछा। रात को एकांत में जाके, किसी कोने में जाके, सारा दिन जो रो रो के बैठ रहे थे, वहाँ जाके आराम से ध्यान करके पूछे कि भाई तेरे साथ क्या गुजरी, तू तो बता। ना ना, याद भी आ जाए तो लोहे का साथ में रखते हैं। मैंने कहा ये क्यों? कह रहा कि वो मैं 13वीं पे बैठा हूँ ना, तो इसलिए लोहे का साथ में रखता हूँ। जय राम जी की बोलना। ये जिन बच्चों के लिए, जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, तुम्हारी सांस बंद होते ही वो तुम्हारी फोटो की तरफ भी नहीं देखेंगे रात को। जिनके लिए तड़प रहे हो ना,
जो गए उनका क्या, जो तो गए, जो बचे हैं उनको देखो। और यही सच्चाई है। मिट्टी की ढेरी है, ये क्या है कि लगाई तूने फेरियां, मिट्टी की ढेरियां। बस एक मिट्टी की ढेरी में प्राण चल रहा है, अगर वो ना चले काम खत्म। शक्ल ही बदल जाती है, मेकअप तो होगा नहीं उस दिन सुबह, शक्ल ही बदली बदली दिखाई देती है। चिता देखो तो डर लगता है, ऐसा ही था ये। जय राम जी किससे हरा था? प्राण चल रहा था तो हरा था, एकदम सुंदर दिखता था। सूखता गया, एक ही दिन में पीला हो गया, सड़ने लगा। उठाओ उठाओ बदबू आने लगेगी। क्या खत्म हो गया? प्राण खत्म हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली आज। जब लगातार ले रहे थे तब क्या कर रहे थे? आज उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम से पहले वालों में क्या किया? बाकी जिनकी चल रही उनको कुछ हुआ, एक ने अंतिम ली तो जय राम। कैसा मेला लगाया है, कितना गजब मेला लगाया है। रोज लगता है अच्छा बस हो गया, समझ आ गई सब। फिर उसी मेले में मेला नहीं खत्म होता है। बड़ा मजा आता है मेले में। इसमें क्या पता, तुझे क्या पता। जय राम जी की भाई। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि बाबा कुछ ध्यान के बारे में तो बोलो, हम ध्यान करें। हमें कुछ ध्यान के बारे में तो बताते नहीं। आपसे निवेदन है कि हमारे भीतर जो है चेतना का जो दीप जल रहा है, उससे जो है ये जो चेतनता तुम्हारी फैली हुई है, इसको एक जगह पे इकट्ठा करो। जय राम जी वैसे वो इकट्ठा है, अगर वो इकट्ठा नहीं होती तो आप कैसे देखते? जय राम जी आप शब्द कैसे सुनते? आपको चीजों का भान कैसे होता? वह बिखरी हुई रहती है, उसे पहले एक किसी भी इंद्री पर एकाग्र करो, उसे शब्द पर एकाग्र करो, केवल सुनो, केवल सुनो। चाहे का केवल देखो, चाहे केवल सूंघो, चाहे केवल चखो, चाहे केवल स्पर्श करो। छूने में जो है सर्दी गर्मी का अनुभव होगा। कपड़े पहने हैं, बैठे हो, देखो तुम्हारे शरीर पे कहीं कपड़ा छू रहा है, जय राम जी हाथ से मत छूना। आपके शरीर से जहाँ कपड़ा स्पर्श कर रहा हो वहाँ केवल 20 मिनट
30 मिनट जो है उसे सिर्फ उसको देखते रहो। जय राम जी की जय राम जी केवल कपड़े को ही छूते रहो। जय राम रीढ़ से वस्त्र छू रहा है, श्वास के आने जाने में भी वस्त्र जो है कई बार छुएगा जय राम और कई बार हटेगा। जब श्वास लोगे छुएगा, छोड़ोगे वस्त्र हटेगा। उसका एहसास करो, एहसास करते रहो उसका। जय राम जी केवल छुओ, गर्मी ठंड हवा केवल छुओ। जय राम जी की छूने के अलावा सब कुछ भूल जाओ। जय राम एक दिन ध्यान केवल छूते ही रहो। जय राम कुछ समय बाद तुम्हारी चेतना स्पर्श के साथ एक हो जाएगी। जय राम जी की त्वचा भर में ही जो है स्पर्श का एहसास होगा जय राम जी की और मन शांत हो जाएगा। जय राम जी की जय राम जी चाहे आंखें पकड़ो, केवल देखते रहो, चाहे सुनते रहो, सिर्फ सुनो। जय राम जय राम जी की या नासिका में श्वास का ध्यान करने पर महीने या 2 महीने में अचानक तुम्हारी नासिका में जो है कभी गंध की अनुभूति होने लगेगी। जय राम आती जाती श्वास यहाँ से नाक से श्वास आ रही है, जा रही है, उसको देखते रहो। जय राम गंध के सिवाय कुछ नहीं होगा। श्वास पर श्वास का ही ध्यान करते रहो। आपकी चेतना एक विषय में एकाग्र हो जाएगी। जय राम जय राम जी की चाहे जीभ को तालू में लगाकर जो है उसको वहाँ चूसते रहें ऊपर पीछे तालू में। धीरे धीरे वहाँ से जो है एक स्वाद आने लगेगा, उसी में खोते जाओ, जय राम उसी में खोते जाओगे तुम। जय राम रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन्हीं के द्वारा ध्यान में उतरा जाता है। जय राम जिसमें चेतना को, जिसने जो है चेतना को एकाग्र किया, अंत में उसे भी छोड़ दो, जय राम जी उससे भी छुटकारा हो जाएगा। जय राम अंत में निर्विषय चेतना, साक्षीपना, शांत चेतना, प्रसन्न चेतना का उदय होगा। जय राम जय राम वहाँ किसी भी विषय की आवश्यकता नहीं होगी। जय राम इसी के बाद फिर वृत्ति को भी छुट्टा छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। जय राम फिर चाहे कुछ दिखाई दे, चाहे कुछ सुनाई दे, चाहे कुछ हो, उसकी चिंता मत करो। जय राम जय राम जी ध्यान में जब बैठे तब आप 2 बातों पर ध्यान दो। एक तो वह वो रूप जो होता है, और दूसरा वह रूप जो बदलता है। जय राम एक तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जो कभी हिलती नहीं, आती नहीं, जाती नहीं, बदलती नहीं, बनती नहीं, ख़त्म नहीं होती, जो सदा सदा से रहती है। और एक जो है वो है जो बदलता रहता है। जय राम जी की जो बदलता है वह गुण है, जय
गुण बदलते हैं, लेकिन गुण का आश्रय नहीं बदलता। जय राम जी की गुण का सहारा या गुण जिसके सहारे रहते हैं वो नहीं बदलता। जय राम जी की गुण बदला, नया गुण आया। वो कहाँ आया? जय राम जी की वह भी आश्रय में ही रहेगा। जय राम जी की जैसे सोने का कोई आकार है, जब हम सोने के उस आकार को बदल देंगे तो नया आकार किस में रहेगा? जय राम जी की सोने में ही रहेगा। जय राम जी की जो भी आकार बदलेंगे वे सभी सोने के ही सहारे रहेंगे। जय राम जी की जिसमें पहले वाला आकार होगा उसी में दूसरा आकार भी होगा। जय राम जी की जय राम जी की जय जिसको सपन दिखते हैं वही जो है जगत को भी देखता है। जय राम जी ये जो रात को देख रहा था सपने, रात को जो सपना देखता है, जो देखता है बस पिक्चर जो देख रहा होता है, वो अभी भी पिक्चर देख रहा है। रात को भी विचारों में फंसा है और दिन में भी विचारों में फंसा है। पर वो जो देखने वाला है, जो बेचारा 24 घंटे ड्यूटी देता है, तुम सो जाते हो, रात को भी जाग रहा होता है। आज मैंने ये सपना देखा। जय राम जी किसने देखा? मैंने देखा। जय राम जिससे ध्यान उत्पन्न होता है, जिसमें ध्यान रहता है, जिसमें ध्यान बदलता है, वह एक ही है। जय राम जो रहता है, सब कुछ होता है, किंतु एक है जो रहता ही है, जय राम जी की और वह है, वो साक्षी है। जय राम जी की वह साक्षी कोई और नहीं, वो तुम ही हो। जय राम जी की नाम जप जो है वो ध्यान लगाने का सबसे सरल उपाय है। जय राम जी की श्वासादि माला नल सिमरा में प्रभु का नाम। जय राम जी की जय राम जी दृष्टि बाहर, लक्ष्य भीतर, जय राम जी की बन जाएगा काम। बोलो जय श्री राम। जय राम जी श्री की राम बाहर देख रहे हैं, बाहर जो भी दिख रहा है, दृष्टि बाहर देख रही है और लक्ष्य भीतर है। जय राम जी बन जाएगा काम। तुम्हारा यहाँ ध्यान रहेगा तो सामने वाले में भी वही है। जय राम जी की कल तक जैसे हम मटक रहे थे ऐसे ही आज वो भी मटक रहे है। जय राम मेंढक तोलने निकले। बैठ रहा मेंढक तराजू पे। सब ने दुकानें लगा रखी, मेंढक तोल रहे। दो रिश्तेदारों को पकड़ के लाते हैं, दो कूद जाते हैं। एक को मना के लाते हैं, 3 गायब हो गए। हक सब जमाते हैं, रिश्ता कोई निभाना नहीं चाहता। जय राम जय राम हक चाहते हैं। जय राम तुम वो उस रिश्ते को तुम उसके प्रति कितने वफादार हो, तुम पूरी ईमानदारी से अपना वो रिश्ता निभा रहे हो जो हक ढूंढ रहे हो। जय राम जी की हक चाहिए, रिश्ता रुश्ता किसी को नहीं चाहिए। जो हम कहें वो करो, बाकी तुम जो मर्जी करो, हमें कुछ लेना नहीं, पर हमारी माननी पड़ेगी।
जैसे हम कहें ऐसे करना पड़ेगा। जय राम जी क्यों भाई? तू अपनी सांस लेके आया धरती पे, मैं अपनी लेके आया, तेरे क्यों तेरी तरह हो जाऊं? जय राम की जय राम तू बिल्कुल ठीक है। जय राम जी दूसरों को बदल देंगे सब। जय राम चाहिए था जो अपना बदलाव करे। प्रकृति उसकी तलाश कर रही है जो अपने पे काम करे, और यहाँ जो है दूसरों को बदलने के चक्कर में परेशान है। लोग ऐसे क्यों हैं, सब खराब हैं, कितने खराब हैं, हाय सब खराब है, अपना कमरे में बंद रहो, बाहर निकलो ही नहीं, बस सब खराब है, पता नहीं कब क्या कोई सुन ले क्या बोले, सब खराब है। जय राम रात को क्या सुना था? ओहो बहुत अच्छा सुना था, ठीक था, जय राम ठीक लगता है। वो रोज सुनते थे हम, बहुत अच्छा लगता था। जब चले जाएंगे घर जाके बोलेंगे बहुत अच्छा लगता था। शाम को 2 घंटे सुनते थे। क्या सुनते थे? बहुत अच्छा सुनाते थे, बहुत मजा आता था। बस पूछो मत, 2 घंटे तो अच्छा 1 घंटा लगता था। वो कुछ अंदर भी गया, कुछ व्यवहार में भी आया, बात समझ में आ गई। अरे तुमको तो अभी, तुम तो महीना 2 महीने रहे, हमको देखो, हम तो कितने बरसों बरस से सुन रहे हैं, हम तो कितने बरसों बरस से सुन रहे हैं। तुम तो अभी नए नए आए हो, तुमको नहीं पता, हमको पता है। हम बहुत पुराने सुन रहे हैं, सुनते सुनते सो भी जाते हैं बीच बीच में कभी। अब तो इतना पता है कि एक ही बात तो बोलेगा घुमा फिरा के इधर उधर। एक ही बात तो सुनाएगा, लास्ट में तो यही कहेगा वासुदेव सर्वम। उसका क्या है? सर्वम में उलझे हुए हैं, उससे बाहर निकले तो वासुदेव दिखे। बाकी तो जो बचपन में पोयम याद की थी ना, वो अभी भी याद है। बस एक बात याद नहीं है, वासुदेव सर्वम। वो गायब रखते हैं, होती है, घंटे 2 घंटे चढ़ती है, कभी 1 आध घंटा इधर उधर देख भी लेते हैं, ऐसा नहीं। जय राम एक पल तू बिसरे ते मैं मर जावा। परमात्मा से ज्यादा कीमत है किसी चीज की तुम्हारे लिए? तभी तो उसको छोड़ के वहां जाएंगे। वो हम कोई सामान लेने गए तो उसकी कीमत अदा कर दी तो उसने सामान दे दिया। तो भगवान की कीमत कम करके संसार की कीमत ज्यादा है। भगवान की कीमत पे संसार खरीद रहे हैं। जय राम जय बोलो, कह रहे तुमको कुछ आता जाता नहीं, तुमको कुछ समझ नहीं आता है बेटा, हमको सब समझ में आता है, करना पड़ता है बेटा, तुमको नहीं बेटा, जय ऐसे नहीं चलता है बेटा। वो कहते कहते मर गया कि बेटा चलता है। उसका बेटे का समझ नहीं आ रहा उस बाप का कहना, तो उसका समझ में आ गया, तो बेटा ऐसे नहीं चलता है बेटा, थोड़ा बहुता चलाना पड़ता है, इसे चलाना पड़ता है बेटा। जय राम एक वो खड़ा हुआ बीच बाजार, बीच चौराहे, वो खड़ा हुआ कह रहा है कि भाई ये कह रहे हैं कि ये 50 करोड़ साल से समुद्र यही है, जय राम ये 13 करोड़ साल से बोल रहे हैं कि पृथ्वी इधर ही घूम रही है। जय राम तो 13 करोड़ साल में हमारे तुम्हारे जैसे कितने कितने आके चले गए होंगे यार। पुरानी बुजुर्ग, ये तो बुजुर्ग थे, पहले ऐसे थे, पहले वाले वैसे थे,
हमारी 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां कहाँ बढ़ गई, आज कहाँ चल गई। जो उन्होंने किया वही कर रहे हैं हम। जवानी में सबको ऐसा ही होता है, पैकेज है, पैकेज में बस ये हो गया वो हो गया ये कर लिया, बस सबको वैसे ही मज़ा आता है। इसी टाइम में वो सब उम्र के हिसाब से गुल खिलते हैं। जय राम 16 साल 20 साल 21 साल 24 साल 30 साल 40 साल, 40 से फिर नीचे गाड़ी फिर ऊपर चढ़ गई, 40 से फिर नीचे उतरनी शुरू होती है। हाय आज ये दुख रहा है, हाय। अब संसार को भोग भोग के वो इतना अंदर बढ़ गया होता है, चाहे हड्डियां पसलियां सारी इधर उधर की दर्द कर रही हैं, पर जो है वो वही संसार चाहिए। जय राम इसको जितना भोगेंगे उतना ज़्यादा याद आएगी इसकी। जय राम जी। भगवान पाने आए थे, वो काम तो गया बिसर। जो करने आए थे वो तो बिसर गया, और जो नहीं करना चाहिए था उसमें बड़ा मजा आ रहा है। जो ऊपर कह के आए थे कि ये नहीं करेंगे, ये कभी कर ही नहीं सकते हम, हमें ये करना ही नहीं है, उसमें बहुत मजा आ रहा है। और जो करने आए थे वो बिसर गया है। जय राम जी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। जय राम। ये जो भी मालूम पड़ता है ये सब जगत है, ये परमात्मा का माया है, उससे तुम्हारा बिल्कुल भी संबंध नहीं है। जय राम। तुम ये ध्यान मत करो, जरा भी ध्यान मत करो, केवल इतना ही ध्यान रखो कि तुम चेतन हो, और जो भी मालूम पड़ता है वह सब तुमसे संबंध रहित है। तुम चेतन के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हारा श्वास जा रहा है, तुम्हारा शरीर भी अलग महसूस हो रहा है ना, वो श्वास लग रहा है, तुम उसको देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये प्राण तो मैं हूं, ये शरीर तो महसूस हो रहा है। तुमसे अलग हो गया ना जो चीज महसूस हो रही है। महसूस करने वाला कौन है? वो अलग है ना। मेरी बुद्धि, मैंने सोचा, मेरे मन में आया, मेरा शरीर, तो इसका मतलब वो मैं जो है वो अलग है ना। जय राम जी। ये मेरा ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरे माता है, पिता है, भाई है मेरे। किसके? मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा कान। इसका मतलब ये जिसको हम मेरा कह रहे हैं वो तुम्हारे से अलग है। ऐसा तो नहीं कहते ना कि मैं कार हूं, मेरी कार है। जय राम। ऐसा तो नहीं कहते कि मैं खराब हो गया, मेरा स्कूटर खराब हो गया, मेरा स्कूटर खराब हो गया, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे नाक में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मेरा पैर में दर्द है। तू कहाँ है? तू कौन है? जो चीज तुम्हारे से अलग है, मेरा शरीर, इसका मतलब मैं अलग हूं, ये शरीर अलग है। जय राम। अगर ये शरीर तुम्हारा नहीं है तो फिर बाकी कुछ सामान तुम्हारा है? जय राम जी। श्वास में मजा नहीं आ रहा है, श्वास लेने में मजा नहीं आता है, उससे भी ज्यादा कीमती है कुछ? जय राम जी।
तेरे सोचना, इसको थोड़ा सांस को ऐसा जोर से बाहर फेंक के थोड़ी देर रोक लो और फिर सोचो कि क्या चाहिए, क्या बनना है, हमें क्या क्या चाहिए, उसकी कीमत पे बताओ। जिसके बिना रह पाओ वो संसार है, और जिसके बिना रहना मुश्किल है वो परमात्मा है। जय राम जी की अज्ञान भी कल्पित है, ज्ञान भी कल्पित है, वृत्ति ज्ञान कल्पित है, अज्ञान और ज्ञान का विषय कल्पित है, केवल नित्य ज्ञान स्वरूप अखंड है। मन क्यों नहीं लगता, ऐसा क्यों नहीं होता, मेरी एक बात मानो, गुरु की वाणी, गुरु का उपदेश मान लो, जय राम जी की। तुम बेशर्त हो जाओ। जय राम। जो कुछ भी है तुम केवल उसे जानो। जय राम। मन लगता है, नहीं लगता है, सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है, इसकी चिंता छोड़ दो। जय राम। तुम चैतन्य के सिवाय कुछ और हो ही नहीं। जय राम। तुम प्रकाशक के सिवा कुछ भी नहीं हो। जो भी दिखे देखते रहो, लड़ो मत। एक दिन सब कुछ स्वयं खत्म हो जाएगा, आप सिर्फ साक्षी बनो। गुरु बनने की अपेक्षा गुरुदेव के चरणों में बैठना ज़्यादा सुखद है, कल्याणकारी है, जय राम। आनंददायक है। जय राम जी। मन मेरा पंछी भयो, उड़न लाग्यो आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़्यो, साहिब संतन के पास। जय राम जी की जब तक आत्म तत्व नहीं पहचाना तब तक सब साधनाएं अधूरी हैं। जय राम किसी भी जीवन मुक्त संत के सानिध्य में रहकर साधना करने से साधना में तीव्र प्रगति होती है जय राम जी की। और उसके फलस्वरूप साधक की जो अवस्था आती है वो शब्दों से वर्णन नहीं की जा सकती। जय राम जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय इस भगवत सत्ता के कण कण में मैं विराजमान हूँ। जय राम जी की। राम। जिन जैसी संगति करी वैसी ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन। जय राम जी। जो जैसी संगति करता है वह वैसा ही फल लेता है। जय राम जी की। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, जो स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उसकी एक बूंद कदली में पड़ती है तो कपूर बन जाती है, सर्प के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है, सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद। जैसी जिसकी संगत करोगे वैसे होते जाओगे। संगत से रंगत आत है, संगत से रंगत जात है। राम।
ओम गुरुदेवाय नमः। राम। आप बिना इंद्रियों के, बिना मन के और बिना किसी चीज की इच्छा किए आराम से बैठकर जगते रहो। जय राम इतना ही ध्यान रखो कि आप जग रहे हो और आपकी कुछ इच्छा नहीं है। जगनेपन की अनुभूति चाहे ध्येय से, आंखों के सहारे, चाहे कानों के सहारे, चाहे श्वास के सहारे, चाहे नाम के सहारे, ध्येय को जानते रहो और जगते रहो। जय राम चाहे और किसी को ना जानो, शून्य को जानो। चाहे शून्य को भी ना जानो, सिर्फ जागो। आपका जगना कायम रहे। जगने को पकड़ो। जागना बना रहे। इसके सिवा कोई इच्छा मत करो। जय राम किसी चीज की इच्छा मत करो। जय राम ना समाधि की इच्छा करो, ना किसी अन्य चीज की। जय राम जी की एक ही इच्छा रहे कि आप जग रहे हैं। जय राम जी आप कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, जय राम जी की आप जग रहे हैं। जय राम जी की आपकी कुछ करने की इच्छा नहीं है। जय राम जी की आपकी ना कुछ करने की इच्छा है और ना कुछ पाने की। जय राम जी की आपकी कोई इच्छा नहीं है। जय राम जी की गहराई इतनी हो कि इच्छा नहीं हो। जय राम यदि गहरे में कोई इच्छा हो गई तो फिर भटक गए। जय राम जी की आप बिना इच्छा के जागते रहो, जय राम जी की बिना इच्छा के देखते रहो, जय राम जी बिना इच्छा के सुनते रहो, की जय राम जी की बिना इच्छा के भजन करते रहो। जय राम जी की ये हमारी चाह ही तो हमारी दुश्मन है। ये जो हम चाह रहे हैं ना, जय चाह के पर्दे से नहीं दिखती है राह। जय जिसकी चाह खत्म हो जाती है उसको सीधी सीधी राह नजर आती है सामने। सभी इच्छाओं का त्यागना ही प्रभु प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। जय राम जी तैयार है या भी लिस्ट है? रजिस्टर रखे मोटे मोटे, अपनी तो अपनी, पड़ोसियों की भी, इधर उधर की भी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। इन इच्छाओं की वजह से ही आप इस जगत को ठीक से देख नहीं पा रहे हो। भाई उधर से निपटें तो उधर देखें। जय राम जी बेटा कुछ इच्छा करो। बेटा बिना इच्छा के जिएंगे कैसे? जय राम इच्छा नहीं होगी तो फिर क्या है? जय राम जी की ऐसे नहीं बेटा, जब तक जिएंगे इच्छा करो बेटा। जय राम जी की
मैंने इतना लपेटा तुम और लपेटो, जय राम तभी तुम हमारे बेटे। लपेटो लपेटो बेटो लपेटो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की हमारे से कम लपेटा तो फिर तुम अच्छी औलाद नहीं हो। जय राम लपेटो लपेटो। जय राम नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। अब नहीं तो कब। जय राम जी की ये छोड़ो सब झमेले, आओ चले अनंत की ओर। अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा। वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव सर्वम। हम सब एक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे देश के 4 सिपाही। जय राम राम। राम। कृपया जितने साल के हो जाए ना जन्मदिन पे उतने पेड़ जरूर लगाए। मेरी विनती है। जितने साल के हो गए उतने पेड़ लगाएं कहीं जाके। किसी को दे दें पेड़, किसान को दे दें, किसी को उसको लेके दे दें। जाएंगे तो भी एक पेड़ लेके जाएंगे, उसकी लकड़ी सारी जलाएंगे। कम से कम 5-4 पेड़ लगाते जाएंगे पृथ्वी पे। जय राम जी की बोलना जय राम पड़ेगा। जी बच्चा पैदा हुआ उसके नाम का पेड़ लगाओ। 11 पेड़ लगाओ, 21 लगाओ, 51 लगाओ, जैसे घर में बच्चा पैदा हुआ जितने लगा सकते हैं। ये फालतू के रगड़े झगड़े मत करो, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। ज़्यादा पार्टियां साल्टियां करोगे तो कोरोना हो जाएगा। पेड़ लगाओगे तो कोरोना भाग जाएगा। सारे भाग जाएंगे अगर पृथ्वी की ताकत ज़्यादा रहेगी ना, जय राम साफ सुथरी रहेगी तो उतना वो नहीं कर पाएंगे। तब पार्टियां पुल्टियां छोड़ो, सरकारी जगह जाके फटाफट शादियां कराया करो, पर जब जो पैदा हो उसके नाम के पेड़ जरूर लगाओ। जब मरे तो भी उसके नाम का एक पेड़ लगाओ। पेड़ से उसको याद रखो, उस पेड़ का ये नाम रख लो। जय राम वो तो चले गए, उनकी यादों में वो कितने दिन तक रहेगा। आओ ये छोटी सोच को त्यागे और वासुदेव सर्वम की ओर कदम बढ़ाएं। बहुत नहीं मिलेंगे, पर कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बहुत कम मिलेंगे। कितने कितने जगह से कोई एक निकलता है, उसके आगे पीछे कितने होते हैं कि नहीं सुनता। वो कहते हैं तो ये तो ऐसा ही है, इसका तो ऐसा ही है। जय राम तो क्या पता लाखों लाखों में से एक आधा निकलता जाए। किसी किसी को तो बात समझ में आए। आने वाली पीढ़ियां तुमसे प्रश्न पूछेंगी। जय राम तुम उनके बुजुर्ग हो। पिछले वालों ने क्या किया, उन्होंने ये किया, दोष देने से कुछ नहीं होगा। उन हालातों में उन्होंने जो किया उनको परिणाम है। जय राम तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पृथ्वी के लिए क्या कर रहे हो? आओ
मनुष्यता की ओर कदम बढ़ाएं, स्वार्थ से परमार्थ की ओर चलें। जय राम जी की। दानव को मानव धर्म समझ में नहीं आता है, जय मानव को मानव धर्म समझ में आता है। राम। आओ मनुष्य बनने का प्रयास करें, मानव बने। दया सर्वभूतेषु वासुदेव सर्वम, कण कण में जन जन में एक तू ही ओमकार, सब में बसता मेरे यार, सब में। चाह ही सबसे बड़ी दुश्मन है। चाहने ने ही भजन को खराब कर दिया, चाह ने ही ध्यान को खराब कर दिया, चाह ने ही सारी साधना बर्बाद कर दी। यदि आपकी कोई चाह ना हो तो थोड़ा भजन बहुत था, जय राम। थोड़ा ही ध्यान बहुत था। आप कुछ ना करो, कुछ ना चाहो, बस जगते रहो। जय राम जी। आप सभी इच्छाओं वासनाओं से रहित होकर अपने लक्ष्य में लग जाओ, सफलता आपको जरूर मिलेगी। जय राम जी की। राम। फल कारण फूली बन राय, फल लगे तो फूल विलाए। ज्ञानी कारण कर्म व्यास, ज्ञान भयते कर्म नाश। सब साधनों की जरूरत तभी तक है जब तक ज्ञान नहीं हुआ। सभी साधनों की वहाँ जरूरत खत्म हो जाती है जब ज्ञान हो जाता है। यदि ज्ञान के पहले ही तुमने ये साधन ढीले कर दिए तो साधन से भी चले जाओगे और ज्ञान होने में भी खतरा हो जाएगा। ध्यान लगाने की नहीं, समझने की चीज है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, लगाने की नहीं है। क्या करना, क्या है, किसको ढूंढना है, पता है। जिसको ढूंढने निकले आंखें बंद करी तो बस मिल जाएगा। उसका पता किया कि वो असल है क्या, वो समझना, ढूंढना नहीं, देखना। पता तो लगे कि ये दवाई खानी कैसे है, किस चीज से खानी है, कैसे कैसे खानी है, कितने कितने समय बाद लेनी है, पता तो लगे, तभी तो रोग ठीक होगा। बस माता जी आंख बंद करके बैठे थे, बेटी भी बैठने लग गई आंख बंद करके। बड़े माता जी पिताजी सब बैठे थे आंखें बंद करके, बच्चा भी बैठने लग गया। बता कुछ नहीं थे, बस बेटा आंखें बंद करके देख। उसको वही सारे दिन के खिलौने, यार दोस्त इधर उधर के वो सब दिखाई दे रहे हैं, या बीच में नींद आ जाए। तो बता तो सही कि क्या करना है। जय राम जी की।
तो ध्यान लगाने की नहीं, समझने की चीज है। जय राम जी की भगवान को ढूंढना नहीं है, देखना है, हरि अंग संग है। जय राम जी की राम, ये साक्षी बनो बस, साक्षी, सिर्फ साक्षी, सिर्फ तेरा होनापन। होनेपन में कुछ करना नहीं है, छोड़ देना सब। वो सहज है, एकदम सहज है। वाव ब्रो वाव। जय राम जी की किया बाहर निकले, पकड़ा बाहर निकले, बस जागते रहो। चौकीदार जागता है तो घर में चोर नहीं घुसता है। जय जय राम अगर घर का मालिक जाग रहा होगा ना, चोर नहीं घुसेगा। जय राम अब तुम अपने जागनेपन को देखो। तुम रात को शरीर पड़ा है, फिर भी तुम्हारा वो जागनेपन को देखो। तुम जागनेपन में खड़े हो जाओ ना, तुम ही तो हो वो। तो उसको देखो ना, अपने होनेपन को। वो सदा सदा रहता है। ऐसा थोड़ी ना कि शरीर रात को सो जाता है तो वो भी सो जाता है। जय राम जी की जय राम जी की जय राम जी की भाई। जय राम जी की जय राम मनुष्य जी की। जन्म मिला है तो इसको सफल कर लो। जय राम जी की देवता, यश, किन्नर, जीव जंत सकल इसको पाने के लिए तरस रहे हैं। इसको हल्के में मत लो, ये बहुत अनमोल चीज है। राम, जय राम जी की जय राम। जय राम।